मुझे लगता है कि अलजेब्रा पढ़ते वक्त बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल सिंबल्स और वेरिएबल समझने में होती है, ख़ास तौर पर एक्स वाई जैसे हरूफ। आप लोगों को भी यही मसला आता है? बिल्कुल, मेरे बच्चे भी इसी तरह इब्तदाई में अलजबरा को बहुत मुश्किल समझते थे। मैंने अब ये तरीका अपनाया है कि पहले इन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालों से अननोन का तस्वर समझाती हूँ, फिर वेरिएबल इंस्टीट्यूट करवाती हूँ। अच्छा तरीका ये है कि मैं तो अलजबरा के नए टॉपिक से पहले कंसर्ट एग्जांपल देती हूँ। मसलन अगर तुम्हारे पास x रुपए हैं और मैंने 5 और दे दिए, तो इस तरह बच्चों को वेरिएबल और एक्सप्रेशन दोनों समझ आते हैं। मैंने एक एक्टिविटी शुरू की है जिसमें बच्चे मुख्तलिफ रंगों के कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं। नीला इज इक्वल टू वेरिएबल, पीला इज इक्वल टू नंबर, सब्ज इज इक्वल टू ऑपरेशंस। इससे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को विजुअल तरीके से समझ लेते हैं। आप लोग इक्वेशन सॉल्व करते वक्त क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं? मैं हमेशा बैलेंस मेथड से शुरू करती हूँ। बच्चों को तरोताज़गी की मिसाल देकर समझाती हूँ कि दोनों साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए जो मैं पोजीशन एक साइड पर करूँगी वही दूसरी साइड पर करूँगी। मैं स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करवाती हूँ। बच्चे अक्सर स्टेप मिस कर देते हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सॉल्व के बाद अगली लाइन प्रॉपर लिखें। मैं बच्चों से ज़ुबान में इक्वेशन एग्जांपल करवाती हूँ। मसलन x प्लस इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 120 का मतलब है 2x में 3 इजाफे किए हैं और जवाब में 11 है। जब बच्चे इक्वेशन को चलते की सूरत में समझते हैं तो सॉल्विंग का आसान हो जाती है। असेसमेंट में आप लोगों की क्या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं? बच्चों की अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए बेहतरीन तरीका कौन सा है? मैं शॉर्ट क्वेश्चन करवाती हूँ जो सिर्फ कन्वेक्ट और कैलकुलेशन पर होते हैं। मैं ओरल क्वेश्चन भी पूछती हूँ ताकि पता चले कि कंसेप्चुअली कितना समझ पाए हैं। मैं एग्जैक्ट स्लिप्स भी बहुत फ़ायदे देते हैं। क्लास के आखिर में मैं एक छोटा सा सवाल देती हूँ, जैसे x प्लस 7 इज इक्वल टू 20 फाइंड x। इससे पता चल जाता है कि बच्चे को कहाँ मुश्किल है। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। आपने सब ने बहुत बेहतरीन आइडिया दिए। मुझे ख़ास तौर पर विजुअल कार्ड और बैलेंस मेथड में वाला तरीका बहुत पसंद आया। जी बिल्कुल, अगर हम इसी तरह तजर्बात शेयर करते रहें और अलजबरा को बच्चों के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, हमें अलजबरा को ड्राई सब्जेक्ट्स के बजाय एक लॉजिकल पजल की तरह पढ़ाना चाहिए। इंशाल्लाह अगली मीटिंग में क्वाड्रेटिक या लीनियर क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे। यार मैं सोच रही हूँ अगर हम अलजेब्रा को एक फ़न कहानी में बदल दें तो बच्चे ज़्यादा दिलचस्पी से लेंगे। फार्मूला बोर करता है लेकिन कहानी एक्साइट करती है। बिल्कुल, मैं भी ये सोच रही थी कि क्यों ना वेरिएबल को किरदार बना दिया जाए और एक्स और वाई का नंबर सब एक अलग नंबर देता हूँ। हम कहानी का मरकजी हीरो मिस्टर एक्स रख लेते हैं, एक बहादुर लड़का जिसे अपनी खोई हुई वैल्यू ढूंढनी है। और वायलेंट माइनस मॉन्स्टर हो सकता है जो चीज़ को कम कर देता है। जाबजा प्लस फ्रेंड्स और मल्टीपल गायबी मददगार किरदार हैं। कहानी यूँ शुरू होगी कि अलजेब्रा किंगडम में खजाना है जिसकी चाबी सिर्फ वही ढूंढ सकता है जो इक्वेशन सॉल्व करे। हर इक्वेशन का एक नया मिशन हो। मसलन x प्लस 7 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब है कि मिस्टर एक्स पर 7 अजाफी बोझ हैं, इसे हटाना होगा ताकि वो अपनी असली वैल्यू पर पहुंच सके।